देखो एवरेज ड्यू डेट, तो इस चैप्टर में क्या करना है हम लोगों को, बहुत ही आसान चैप्टर है, जल्दी समझ में आ जाएगा अगर अच्छे से देखेंगे तो। ध्यान देखिए, बहुत ही सरलता से आसानी से आने वाला है आपको, और एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इजी के साथ साथ इम्पॉर्टेंट भी है। तो हम लोगों को जब बहुत सारे पेमेंट करने होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट डेट पर पेमेंट करने होते हैं, उन सभी लोगों के पेमेंट का एक साथ हम एक एवरेजिंग करके निकालते हैं, एवरेज ड्यू डेट कहलाता है। ठीक है, ओवरव्यू देखा जाए इसमें अगर, तो यूजेस ऑफ एवरेज ड्यू डेट बताया गया फॉर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ पार्टनर, एवरेज ड्यू करके निकालना पड़ता है। दूसरा, व्हेन अमाउंट इज लेंट इन द वेरियस इंस्टॉलमेंट, कहीं इंस्टॉलमेंट दिया गया हो तो उसके एवरेजिंग करके निकाला जाता है। और वेयर अकाउंट इज लेंट इन वन इंस्टॉलमेंट, तब तीन केस में हम लगाएंगे इसको। हम लोग पहला करना है हम लोगों को इसकी जब करेंगे कैलकुलेशन, इफ बिल या इनवॉइस इस पेबल, अगर पेबल करना हो हम लोग कैसे करेंगे। देखो कोई बिल कटा है, बिल का पेमेंट करना है हम लोगों को, दो बातें सामने आ रही है, ऑन ए स्पेसिफिक डेट और एट ए स्टेटेड नंबर ऑफ मंथ्स डेज आफ्टर डेट। ठीक है ना, कुछ दिन या तो स्पेसिफिक करेगा इस तारीख को पेमेंट करेंगे, या करेगा 50 दिन बाद, 2 महीने बाद, 1.5 महीने बाद, ऐसा कुछ स्पेसिफिक डेट देगा आपको, इतने दिन बाद करना है आपको। ठीक है, जो आपका स्पेसिफिक डेट होता है उसमें ड्यू डेट विल बी ऑन द दैट स्पेसिफिक डेट। जिस डेट पर स्पेसिफिक कंफर्म कर दिया जाए कि आज अगर कुछ सेल हुआ तो कहा जाए आज से वो 5 मई को पेमेंट हो जाएगा, ठीक है, 5 जून को पेमेंट हो जाएगा, 10 जुलाई को पेमेंट हो जाएगा, एक स्पेसिफिक डेट दे दिया गया है आपको। तो जो डेट दे दिया जाएगा वही डेट क्या होगा आपके लिए, उसका ड्यू डेट माना जाएगा। ठीक है, लेकिन ड्यू डेट विल बी ऑन दैट डेट, इसमें जब ये आपका एट स्टार्टेड नंबर ऑफ मंथ्स से किया जाए, आपको स्टेट किया जाए, आपको कहा जाए आपसे 2 महीने बाद, 1 महीने बाद, 3 महीने बाद पेमेंट होगा, ऐसे केस में हमें ड्यू डेट क्या हो, विल बी ऑन द डेट which comes after adding stated number of months of days जो भी हो to the days of invoice bill plus 3 day grace period। 3 दिन क्या मिलता है हम लोगों को, ग्रेस पीरियड। जो बिल आप एक्सचेंज पढ़े थे हम लोग, 3 दिन क्या मिलता है, ग्रेस पीरियड। पेमेंट करने के लिए 3 दिन समय दिया तो बोलते हैं ग्रेस पीरियड। ठीक है, तो अगर इसके बारे में बात करें, आगे बढ़े हम, बिना टाइम वेस्ट किए आपका, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, सीधे हम क्वेश्चन पर आ रहे हैं, आपके आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, क्या आप समझ लिया है कि आपको बता रहे हैं यहाँ पर कब कब यूज किया जाएगा इसका, कैपिटल पार्टनर्स ड्राइंग निकालने के लिए, और सेटिंग अकाउंट्स बिटवीन प्रिंसिपल एजेंट के बीच में अकाउंट सेट करने के लिए, और फॉर सेटिंग कंट्रा अकाउंट वेयर द पार्टीज सेल गुड्स टू ईच अदर, आपस सेल करते हो तो दोनों भाई देना भी है और लेना भी है, बीच का एक एवरेजिंग कर ली जाती है ड्यूरेट का। फॉर मेकिंग जम सम पेमेंट अगेंस्ट द वेरियस बिल, कई सारे बिल ड्रॉ किए गए, डिफरेंट डेट पर किए गए, उन सभी को इकट्ठा एक एवरेज निकाल के उसका पेमेंट किया जाता है। ठीक है, किस तरह से काम करना है यहाँ पर देख पा रहे हो आयुष्मान नहीं, आयुष्मान तो देखो कह रहा है एवरेज डेट पता है आपसे, इट इज द मीन द इक्विटेड डेट ऑन विच सिंगल टोटल पेमेंट में बी मेड इन लिeu ऑफ डिफरेंट पेमेंट डिफरेंट डेट विदाउट एनी लॉस ऑफ देयर पार्टी। नहीं, कई सारे डेट पर कई सारा पेमेंट करना था अलग अलग अलग, तो बार बार न करके उन सभी का क्या कर दिया हमने, एक एवरेज निकाल लिया और टोटल पेमेंट एक साथ कर दिया जाए, उसको बोलेंगे सारे पेमेंट का डेट क्या हो गया, एक एवरेज करके उसको कह दिया एवरेज ड्यू डेट, यानी कई सारे ड्यू डेट थी उसको हमने एवरेजिंग कर दिया, उस पर पूरा पेमेंट कर देंगे। वेयर पेमेंट इज नॉट मेड ऑन एवरेज ड्यू डेट, द पार्टी रिसीविंग अमाउंट ऑफ चार्ज एंड इंटरेस्ट, आप जिस डेट पर आपका पड़ रहा है उस डेट पर एवरेज निकाला है आपने, उस एवरेज डेट पर आपने पेमेंट अगर नहीं किया है तब तो वहां से इंटरेस्ट चालू हो जाता है। ठीक है, फिगर है। और फॉर्मूला क्या होगा इस निकालने का, तो एवरेज ड्यू डेट का फॉर्मूला होता है बेस डेट, कोई बेस मानेंगे हम, उससे प्लस माइनस करना होगा हम लोगों को, टोटल ऑफ द प्रोडक्ट अपॉन टोटल ऑफ द अमाउंट। कैसे निकलेगा ये हम लोग करके दिखाएंगे, बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है ना, अब पॉइंट क्या करना होगा आप लोगों को, एक बार इसका बता देते हैं हम आप लोगों को, क्या सिलेक्शन ऑफ बेस डेट जीरो डेट such as a date may be due date of the first transaction or the date of last transaction or any due date, मतलब कि आपको जो बेस मानना है जैसे, तो आप उसमें से कोई भी एक डेट, 5 6 7 8 डेट हो तो कोई भी एक डेट को आप बेस मान सकते हैं, और वही बेस मान के प्लस माइनस आगे बढ़े बढ़ेगा, चाहे शुरू का हो, चाहे बीच का हो, चाहे आखिरी का हो। सर हाँ बोलो सर, यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों का साइन क्यों दिया है? वही तो बता रहे हैं कि शुरू में और आखिरी में दोनों में से कोई भी एक डेट मान सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अप्रैल का है, मई का है, जून का, जुलाई से दिसंबर का, अक्टूबर तक का है, तो हम अप्रैल मान लें, या फिर हम बेस मान लें उसको, या फिर हम दिसंबर पर बेस मान लें,
या 20 का जुलाई मान लिया, बेस मान लिया। अगर मान लो जुलाई बेस मान लिए हैं और उसके पीछे अप्रैल भी तो पड़ा हुआ है, जुलाई बेस डेट से सारे डेट का हम कंपेयर करेंगे, जो पीछे वाला होगा माइनस चला जाएगा, जो आएगा प्लस में हो जाएगा। पूरा भी करेंगे, अब समझ में आ जाएगा आपको तुरंत। हाँ एक बोलो, और चीज पूछना है, क्या बोलो। जो डेट है वो मतलब हम लोग चूज कर सकते हैं कोई हाँ भी? हाँ, कोई भी, कोई भी। अभी थ्योरी कर ले, एक क्वेश्चन बस इंतजार कर रहे हैं, बस थोड़ा सा सब्र करो, बहुत आसान चैप्टर है ये, इसको करने बड़ा मजा भी आएगा आपको, बड़ा अच्छा चैप्टर है ये। एक क्वेश्चन बस तो पहुंचे दो, क्योंकि बेसिक बता ले तब पहुंचे, पूरा आएगा समझ बात। अब है ड्यू डेट, इसमें क्या होता है, व्हाइल असर्टिंग द नंबर ऑफ इंटरव्यूइंग डेज प्लस और माइनस जो भी आप पाएंगे बिटवीन द बेस डेट, जो बेस आप माना है आपने, एंड ड्यू डेट ऑफ ईच ट्रांजेक्शन इग्नोर द फर्स्ट डेट एंड इंक्लूड द लास्ट डेट। अच्छा, ऐसी बात है, मैं देखो पहला डे लेंगे या लास्ट डे लेंगे, दो डबल हो जाएगा, अभी काउंट सिखाएंगे आपको इसके बारे में भी हम। बस एक क्वेश्चन करते ही सब आएगा, थोड़ा सा सब्र करना है, लेकिन बताना जरूरी है, छोड़ सकते नहीं इसको हम सामने जो है। इफ ड्यू डेट इज इन फ्रैक्शन, राउंड ऑफ कर लीजिए आप। अगर आपका ड्यू डेट पॉइंट में आ रहा है, राउंड ऑफ कर लो, 0.5 जैसे हमारा 16.6 आ रहा है, तो क्या मान ले उसको हम 70 कर लें। 16.4 आ रहा है तो क्या मान लें 16, 0.5 से ऊपर है तो उसको राउंड ऑफ कर लो, कम है तो भी राउंड ऑफ कर लो। अब इफ अमाउंट इज पेड बिफोर ड्यू डेट, रिबेट गिवन, अगर जो ड्यू डेट आपकी आ रही है उससे पहले पेमेंट हो जाएगा तो आपको क्या होगा, डिस्काउंट मिलेगा। तो अगर अमाउंट पेड किया गया उसके बाद तो आपको इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। यही आपसे पूछा जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन यहाँ से रहता है। whenever there is sale of goods by two person to each other, no different on different date, the formula of calculating क्या हो जाएगा, दोनों निकालना पड़ेगा। जैसे मान लो कि आयुष्मान गुड्स सेल करता है अमन को डिफरेंट डेट पर, उसको डिफरेंट डेट पर इनवॉइस कहा हो गया है, पेमेंट करना, और अमन भी क्या करता है, आयुष्मान गुड्स सेल करता है, ये भी डिफरेंट डेट पर सेल किए हुए हैं, भाई आपस में क्या हो गया है, ट्रांजेक्शन हो रहा है, अमन को पे करना पड़ेगा जो उन्होंने परचेस किया है और उसको पे करना पड़ेगा। तो इन दोनों मिलके एक एवरेज कर लेते हैं भाई, एडजस्ट भी कर लेते हैं, और दोनों सेटअप भाई लेना भी है देना भी है, 100 देना है 80 लेना है, तो क्या किया जाए 20 का हिसाब हो जाए, सेटलमेंट हो जाएगा। उसके लिए भी क्या डिफरेंस निकाल के हम निकालते हैं, 20 देना है तो कब किस दिन, उसका भी एवरेज कर लेंगे, उसमें हो जाएगा डिफरेंस इन प्रोडक्ट, दोनों निकालेंगे, दोनों डिफरेंस प्रोडक्ट का, और डिफरेंस इन अमाउंट कर लीजिए, उसका रेट मिल जाएगा कि जो डिफरेंस देना है आपको कब देना है, उसका रेट क्या है। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़े। इष्टा देख पा रही हो, सुन पा रही हो नहीं इष्टा? यस सर देख रहे हैं। और छोड़ना नहीं, अनामिका तुम भी हो? यस सर देख रहे हैं। अनामिका जी आप भी हैं, हनुमान जी हैं, सब लोग देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा चैप्टर है। उस्मान तुम भी हो कि नहीं? हाँ सर। बहुत इंपॉर्टेंट सर चैप्टर पर ये समझ में नहीं आ रहा है एकदम अच्छे से। है तो रहे कि एक क्वेश्चन तक वेट करो, एक क्वेश्चन तक पूछेंगे पूरा समझ में आएगा, ठीक है ना। ये स्टार्टिंग में करती है सब कैसे पा जाओगे, जितना बताते हो सुनते जाओ भी, केबीसी कैसे करनी है। ये क्वेश्चन जब हम थ्योरी पढ़ाएंगे, या तो हम थ्योरी ना बताएं सीधे क्वेश्चन करा दें, कोई बच्चों का रिक्वेस्ट है सर पहले थ्योरी बता के आगे बढ़िए, नहीं सर, इसलिए हम बता के चल रहे हैं। सब रेकमेंड कह रहे थे, आप उसमें बोले जा रहे हैं, आप कैसे थोड़ा सा एक क्वेश्चन तक सब करिए, पूरा मिल जाएगा आपको। अब कुछ बच्चों का रिक्वेस्ट था ये सब बेसिक लेके चलिए, पहले इसको कवर करके आगे बढ़िए, छोड़िए कुछ भी नहीं, हम कुछ ही छोड़ रहे हैं, सब कवर कर रहे हैं। नहीं सर बेसिक, नहीं सर बेसिक लेकर तो इसी ने बता रहे हैं, जहाँ से स्टार्टिंग है वही से शुरू किया है हमने, थोड़ा सब्र कीजिए, हाँ सर। न्यूमेरिकल लगाएंगे तो आ जाएगा। 4 बात तो हम बोल चुके हैं आपसे, फिर भी आप बोलने मजबूर कर रहे हैं हमको। चलिए, तो अब आपके सामने आ रहा है, यानी कि कॉन्सेप्ट इसका बस यही है कि कई सारे पेमेंट करना और डिफरेंट डेट पर, उन सभी डिफरेंट डेट के पेमेंट का एक एवरेज निकाल लिया जाए, बेस डेट मानते हुए उसी एवरेज की पेमेंट कर दिया जाए। एवरेज से पहले पेमेंट करेंगे रिबेट मिलेगा, छूट मिलेगा, और इसके बाद पेमेंट करेंगे तो फिर हमको इंटरेस्ट मिलेगा। बस इतना ही आपको पिछला समझना है, इसका दिमाग लगाना नहीं है अभी आपको। फिर है, अब आप कॉन्सेप्ट बताना चाह रहे हैं, मैच्योरिटी, डेट ऑफ मैच्योरिटी क्या होगी। The due date is bill of exchange का invoice का किसी का हो that when the amount is bill invoice payable by the drawee or creditors drawer, जब जिस दिन उसको पे करना हो तो क्या मानता है, ड्यू डेट माना जाएगा। और उसमें क्या मिलता है, हम लोग 3 दिन का ग्रेस पीरियड ऐड करते हैं, जैसा अभी वैसे हम लोग पढ़े थे। अब आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, कैलकुलेशन ऑफ ड्यू डेट आफ्टर टेकिंग इनटू कंसीडर ऑफ डेज, तो कैसे करेंगे आप, देखो सब पता है, सिर्फ सब एक एक लाइन से बता रहा है, आराम से बता रहा है। बिल ऑफ एक्सचेंज promissory notes mature on the date in which the fall due, ठीक है, and every promissory notes are bill of exchange other than those payable on demand on site। on site क्या, साइट क्या होता है आपने पढ़ा था, बिल एट साइट मतलब होता है बस देखते ही पेमेंट करो, 10 नहीं बिल देखते ही पेमेंट करो, तो उसके बाद करना नहीं हम लोगों को, उसको छोड़ करके बाकी सब जो होगा थर्ड पार्टी जो होगा 3 दिन क्या मिलता है,
बाकी सबको 3 दिन के बाद हमको ग्रेस पीरियड मिलता है। ठीक है, आओ देखें, अभी कुछ एग्जांपल दे रहा है, कह रहा है और बिल डेट दिया है 38 सितंबर, ठीक है, 30 सितंबर है हमारा, इज मेड पेबल 3 मंथ्स आफ्टर डेट, ठीक है ना। अब ये बताइए 3 महीने बाद दिया जा रहा है। अब तुम चेक करो 30 सितंबर है और 30 सितंबर के 3 महीने बाद कौन सा डेट आएगा, क्या होगा, इट फॉल ड्यू ऑन, क्या लिखा है यहाँ पर, 2 जन, कैसे कहना है, 31 दिसंबर। सेकंड हाँ जन आ सर। गया। क्यों, क्योंकि लिखा है 3 महीने बाद लिखा है ना, तो 30 तारीख को था, तो 30 तारीख से 3 महीना जोड़िए, 30 सितंबर, 3 अक्टूबर, 30 नवंबर, 30 दिसंबर हुआ, 30 और दिसंबर 3 को दिन आपको 3 grace महीना देते पूरा हैं। होता है और प्लस 3 डेज, आपको 3 दिन ग्रेस पीरियड मिलता है। तो 30 दिसंबर में 3 दिन जोड़ोगे तो 31 फर्स्ट सेकंड तारीख आ जाएगा आपका, सेकंड आ गया, जनवरी का हो गया। इसलिए हम कहें कि अगर 30 तारीख को आपका बिल ड्यू हुआ है और 3 महीने समय दिया गया है तो उसकी मैच्योरिटी डेट क्या होगी, ड्यू डेट 2 जनवरी होगी। बात क्लियर होगी, बात समझ में आ गई। अच्छा, उसके बाद फिर बोल रहा है, बता दे भाई यहाँ पर जो 30 नंबर हो जाएगा, 3 दिन जोड़ दो, क्या 2 आ जाएगा, ठीक है ना। नोट इज 1 जनवरी इज पेबल ऑन द 1 मंथ आफ्टर साइन, इट फॉल क्या दिया, 4 फरवरी को हो गया। कैसे, 1 जनवरी को दिया गया था तो फिर पूरा कब होगा, 1 फरवरी प्लस 3 दिन जोड़ दो, कितना हो गया, 4 फरवरी हो गया। ये क्या बन जाएगा, इसका ड्यू डेट बन जाएगा। ठीक है, अब आपके सामने बात आ रहा है कैलकुलेटिंग ड्यू डेट ऑफ बिल। जो भी आपने बिल ऑफ एक्सचेंज जो पढ़ा था ना, जो बच्चा सब लोग पढ़ा है ना बिल ऑफ एक्सचेंज, तो बिल ऑफ एक्सचेंज में जो चीज सीखा था मैच्योरिटी निकालने का, वही तरीका काम आ रहा है, नया नहीं है लोगों का, इससे थोड़ा सा हम आगे बढ़ रहे हैं। कैलकुलेट कर रहा है ड्यू डेट ऑफ बिल और नोट पेबल फ्यू मंथ्स आफ्टर डेट ऑफ साइट। जो क्या बोल रहा है, व्हेन द बिल इज मेड पेबल and stated a number of months after date or after sight or after certain event, then the period shall be held to terminate on the date on the month which component which will day on the which the instrument is dated. ठीक है, if the month in which the period would terminate has no day, the period shall be held terminate on the last day of the such month. अच्छा देखो, आपसे बोला है, आपसे एग्जांपल कर ले और ये समझ में आएगा। अब बिल ड्यू ऑन 29 जनवरी 2015 को बिल ड्यू हो रहा है आपका, बिल का ड्यू ये दिया है ऑन 29 जनवरी दिया है, इज मेड पेबल एट 1 मंथ आफ्टर डेट, 1 महीने के बाद होगा, तो द ड्यू डेट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इन 3rd डे आफ्टर 28 फरवरी। क्या मतलब हो गया इसका, क्या मतलब हो गया, इसमें लिखा है साफ साफ कि अगर 29 जनवरी क्या है उसका हो, बिल का डेट क्या हो, ड्यू डेट आ रहा है 29 जनवरी को हो, और कब पेबल होगा वो 1 मंथ आफ्टर, लिखा ना है 1 मंथ आफ्टर है, आफ्टर डेट क्या लिखा है 1 मंथ आफ्टर डेट, पेबल एट 1 मंथ आफ्टर डेट, आफ्टर डेट कह रहा है तो ड्यू डेट हो जाएगा 3rd डे ऑफ द 3rd डे आफ्टर 28 फरवरी। क्यों, ये महीने का पूरा हो रहा है, 29 को पूरा हो रहा है आपको, तो 1 महीने का है आपसे, तो 1 महीने कब पूरा होगा उसका, भाई जाहिर सी बात है फरवरी में तो महीना 28 का ही होता है, इसीलिए एक्स्ट्रा बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है आपको कि फरवरी में 29 तो होता नहीं है, फरवरी तो 28 का ही होता है उस्मान, तो मजबूरी अगर फरवरी बीच ना पड़ता हमारा, मार्च होता तो 29 दे रहे थे हम लोग, लेकिन यहाँ तो भाई फरवरी 29 का होता नहीं है। अगर लीप ईयर हो जाता जहां फरवरी 29 का होता तो कोई बात निकल लेते, लेकिन मतलब 30 तो फरवरी 30 का कभी नहीं होता है। तो ऐसे डेट में जब 1 महीना कहा है आपसे और 29 को लिखा था, तो आपका 29 फेब को आ रहा है, 29 फेब तो होता नहीं है, इसलिए उस वाला 28 फेब कर रहा है, तो 28 फेब को ही मान लिया जाएगा महीना पूरा हो गया आपका, और 3 दिन वहां जोड़ दिया जाएगा, तो क्या हो गया 3rd मार्च डेट आ गया। बात समझ में आई, क्या हमने बताया आपको, अगर फरवरी 29 का होता तब 29 तक जाते, यही पर कुछ बताया था। अगर आप जिस महीने में आपका 29 आ रहा है और 29 महीना नहीं होता है, उसके ठीक पीछे क्या मान लेंगे, मान लिया हमने, ठीक है। अब आपको कह रहा है कैलकुलेशन ऑफ ड्यू डेट व्हेन द मैच्योरिटी इज अ हॉलिडे। अब देखो जब हॉलिडे आ जाता है इसमें 2 बातें होती हैं, हॉलिडे 2 टाइप का होता है, एक होता है सडन हॉलिडे हो जाए, या एक क्या हो जाए, आप लोगों को पहले से क्या हो प्रीडिटरमाइंड पता हो, सडन हॉलिडे ना हो, जैसे कि प्रीडिटरमाइंड हॉलिडे क्या होता है पता हो, जैसे कि 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, होली, दिवाली, ईद, ये सब क्या है आपको पहले से ही अंडरस्टूड है, किसी छुट्टी रहेगा, और जो आपने ड्यू डेट निकाला और आपका ड्यू डेट जो डेट आ रहा है 3 दिन जोड़ने के बाद यही आ गया, 26 जनवरी आ गया, 2 अक्टूबर आ गया, 15 अगस्त आ गया, इस दिन गस्टर हॉलिडे है पहले से पता है हमको, और उसी दिन मेरा 3 दिन जोड़ने के बाद आ रहा है, तो ऐसे केस में क्या डेट लेंगे,
और दूसरा केस होता है अचानक से हॉलीडे पड़ गया, कोई पहले से गस्टेड पता नहीं था हमको हॉलीडे होने वाला है, नहीं जब मैच्योरिटी जिस डेट मेरा 3 दिन जुलाई में पड़ रही थी उसमें क्या हुआ, अचानक से क्या हो गया, कोई वहां पर दंगा फसाद हो गया, कोई ऐसा घटना घट गया जिस वजह से तुरंत उस दिन हम बंद करना पड़ा, उस दिन हॉलीडे डिक्लेयर हो गया, अचानक से नया हॉलीडे हो गया, तब क्या करना है। तो अगर हमको पहले से पता रहता है तब तो जो डेट पड़ा है, जब 15 अगस्त पड़ने वाला है उसके एक दिन पहले पेमेंट हो जाएगा आपका, 14 अगस्त में आ जाएगा आपका, क्योंकि पता है 15 रहेगा तो एक दिन पहले 14 मानेंगे ड्यू डेट हम। लेकिन अगर अचानक से पड़ने वाला है तो फिर वो एक दिन बाद का पड़ जाएगा, तो पता था हम लोग पहले से, अगर 15 अगस्त को में आ रहा है 14 अगस्त पड़ जाएगा, 2 अक्टूबर का 1 अक्टूबर पड़ जाएगा, अचानक से कोई दिन आ रहा है अगर हमारा दूसरे दिन बाद का डेट मानेंगे उसको हम, ठीक है। इसे बोलते हैं, देखो यहाँ पर लिखा है when the date on the which the promissory note is the after the days of grace, 3 दिन जोड़ने के बाद is a public holiday पड़ गया आपका, अगर the instrument shall be deemed to be due on the preceding business day, ठीक उसके एक दिन पहले बिजनेस डे माना जाएगा आपका। the expression public holiday मतलब होता है include Sunday and other days declared by the central government or notified by the, जो बंदी दिन गए वो तो पता ही आपको क्लोज डेट है उस दिन पड़ गया अगर तो to the public holiday and now the preceding day is the also public holiday। अगर मान लिया जाए कि उसके पहले भी क्या हो गया, मान लो कि अगर सोमवार को पड़ रहा है हमारा ड्यू डेट और सोमवार को पड़ गया 15 अगस्त तो क्या हो जाएगा 14 अगस्त, और 14 क्या पड़ेगा संडे हो गया, इसका मतलब अगर सोमवार को 15 पड़ा था तो संडे को ठीक पहले माना जाएगा, अब पहले क्या है संडे हो गया तो वो भी क्या बन गया, तो इट विल बी फॉल ऑन द डे प्रीसीडिंग द प्रीवियस डे बट इफ द हॉलीडे हैपेंस टू द इमरजेंसी, और समझ आ गया ना, उसके पहले शनिवार को माना जाएगा। हाँ, और उसके बाद अगर मान लो पड़ गया आपका इमरजेंसी है, अनफॉर्सिंग हॉलीडे होता है तो डेट शैल बी द नेक्स्ट फॉलोइंग डे। बात समझ में आ गई। अगर अचानक से कोई हॉलीडे हो जा रहा है तो उसके 20 फरवरी को हुआ और उसमें बंदी हो गई तो पेमेंट क्या माना जाएगा 21 तारीख को माना जाएगा, एक दिन आगे बढ़ा देंगे उसको। लेकिन सडन हॉलीडे है एक दिन बढ़ा करके, और पहले से पता है 3 दिन जोड़ने के बाद वही डे पड़ जा रहा है हमारा, उसके ठीक पहले, अधिक पहले की बंदी हो जा रही है तो उसके ठीक पहले। बात क्लियर है। अभी से बता दे तब चलेंगे ना, क्वेश्चन लगाएंगे वहां दिक्कत हो जाएगी आपको बताने में। आइए अब देखो यहाँ वही चीज यहाँ बता लिख के बता दिया, डायग्राम बना दिया आपका कि अगर मेच्योरिटी क्या हो रहा है, इफ मेच्योरिटी डे इज हॉलीडे आफ्टर इंक्लूडिंग डेज ऑफ ग्रेस, 3 दिन जोड़ने के बाद जो डेज आ रहा है उस दिन क्या हॉलीडे पड़ जा रहा है, उसमें 2 है, अगर इमरजेंसी पड़ रहा है सडन हॉलीडे पड़ जा रहा है तो क्या माना जाएगा ड्यू उसका नेक्स्ट फॉलोइंग डे, उसका अगला दिन क्या मानेगा उसको हम लोग नेक्स्ट ड्यू माना जाएगा उसका। और लेकिन अगर मेरा 3 दिन जोड़ने के बाद भी पब्लिक हॉलीडे पड़ जा रहा है, संडे वाले सब संडे को छुट्टी लेते हुए तो क्या मानेंगे ठीक पहले से पहले का एक दिन पहले जो बिजनेस डे होगा वही क्या बन जाएगा ड्यू डेट माना जाएगा, ठीक है ना। इफ प्रीवियस डे आल्सो पब्लिक डे तो क्या माना जाएगा द डे प्रीसीडिंग द प्रीवियस डे। समझ में आ गई, ये समझ वही बात लिख दिया इससे कि अगर उस दिन पब्लिक हॉलीडे पड़ने वाला है तो एक दिन पहले, और जो दिन पहले उस दिन भी बंदी हो जा रही है तो उसके एक दिन पहले बिफोर, पहले से पता है हम लोगों को बंदी होने वाली है इसलिए पहले कर लेते हैं, और सडन वाले पता नहीं होता अचानक से बंद हो गया तो पेमेंट कब होगा, तो बंद हो गया अब अगले दिन होगा सब पेमेंट। ठीक है, इसमें ये बात समझ में आ गई होगी आपको, ये भी नहीं आई। नहीं सर ये आ गया था ऊपर का थ्योरी देखो टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स लर्न, अब करना क्वेश्चन करना हम लोगों को, हर टाइप प्रॉब्लम्स में आएंगे आपको, एक पार्टी का 2 पार्टी का सब क्वेश्चन मिलेगा आप लोगों को। छोड़िए हम आते हैं एग्जाम्पल 1 पर ताकि आपकी सारी क्वेरी को हम समाप्त कर सकें, और आपको समझ में अच्छे समझ में आ गया, बस कंफर्म नहीं हो पा रहा है आपको, कंफर्म हो जाएगा। 1 पर करते हैं द फॉलोइंग आर द अमाउंट ड्यू ऑन डिफरेंट डेट्स, ठीक है, इन बिटवीन सेम पार्टी का है, एक ही आदमी का है, पेमेंट देना था उसको, क्या हो रहा है उसका 500 रुपए देना है हमको 3 जुलाई को, 800 देना है हमको 2 जुलाई को, और 1000 देना है हमको 11 सितंबर को देना है। एक ही पार्टी की आदमी है, उसको 3 बार पेमेंट करना, 3 डेट देना हमको, तो पूछ रहा है आपसे सजेस्ट द डेट ऑन विच द बिल मे बी पेड आउट विदाउट एनी लॉस ऑफ इंटरेस्ट ऑन एनी पार्टी, यानी किसी को नुकसान ना हो, ऐसा तीनों एक साथ अमाउंट दिया जाए, एवरेज कर लिया जाए डेट का, भाई पहले बात को मिला के एवरेज कर लिया जाए तो एक ही बार में पेमेंट कर दिया जाए पूरा 500 प्लस 800 प्लस 1000 मिला के पेमेंट हो जाएगा उसका। तो कैसे इसका निकालेंगे ड्यू डेट हम लोग, देखो तब निकाल लीजिए यहाँ पर कंसीडरिंग 3 जुलाई एज द स्टार्टिंग डे एज अ फॉलोइंग द टेबल, ठीक है ना। इन्होंने क्या मान लिया है 3 जुलाई को, उसमें क्या मान लिया उन्होंने बेस डेट मान लिया है। आप तीनों में से कोई भी मान सकते हो अनुष्मान, चाहे 3 जुलाई चाहे ये बार चाहे कोई भी मान सकते हैं आप, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन क्या मान लिया 3 जुलाई क्या मान लिया इन्होंने एक बेस डेट मान लिया। अब इन्होंने 3 जुलाई का बेस डेट मान लिया है तो हम कहेंगे भाई कि 3 जुलाई को उनका ड्यू डेट था, ठीक है ना, 500 रुपए का था, ठीक है।
अब आपको कंपेयर करना होगा, आप डेट कंपेयर करिए कि आपका बेस डेट जो था उस बेस डेट से ये डेट जो ड्यू डेट है दूरी कितनी है भाई। बेस डेट भी 3 जुलाई और पहला डेट 3 जुलाई है, सुबह माने 0 हो जाएगा, कोई डिफरेंस 0 आ सर गया, 0 हो जाएगा। तो प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा इसका 0 हो गया, मतलब इन दोनों इंटू करने वाले 0। अब आइए सेकंड केस बात कर लेते हैं। तो मेरा क्या था, बेस डेट माना है 3 जुलाई, 3 जुलाई से लेकर 2 अगस्त तक डेज काउंट करो, कितने डेज होते हैं। अब मजा आएगा आपको काम करने में। अब डेज काउंट करते हैं, सर 29 दिन, 30 दिन सर, 30 दिन आएगा, ठीक है। यानी कि हम देखें अगर 2 जुलाई दिखा रहे हैं यहाँ पर ना, तो 2 जुलाई है। अब बेस डेट क्या माना मिल गया था हम लोगों ने, इसमें से कोई एक, अरे वही जैसे तुम लोग मीन पढ़ते थे 11th में, मीन पढ़ते थे ना, मीन में भी आप इनडायरेक्ट बेस मानते थे, तो डीएस निकालते थे, इनडायरेक्ट मेथड में कोई एक बेस मानते थे, उसी में सब लेस करते थे, प्लस में आता था। वही काम ना कर रहे हैं, क्या काम नया कर रहे हैं हम लोग, वही से काम कर रहे हैं, मीन वाला काम, इनडायरेक्ट मेथड वाला जो अप्लाई करते थे हम लोग, वही कर रहे हैं आयुष्मान। तो देखो पहले एक बेस मान लिया हम लोगों ने, बेस डेट जो आप लोग डी मानते थे, डी एक्स मानते थे, मान लिया हमने तो डी निकालने के लिए 3 जुलाई मान लिया था बेस डेट, 3 से 3 कब पे 0 हो गया। अब 3 जुलाई से 2 अगस्त 20 दिन, 30 दिन समय होता है, और फिर वही 3 जुलाई से 11 सितंबर कितने दिन होता है, 3 जुलाई से 11 सितंबर कितने दिन होता है, जोड़ लीजिए 70 दिन। कैसे जोड़ी, कैसे इष्टा बताओ कैसे जोड़ी हो, 3 जुलाई से लेकर के 11 सितंबर तो डेट क्या है, दिन कितना काउंट करोगी, जुलाई में कितने दिन बचे हैं, कैसे जोड़ी होता हो। जुलाई से हाँ, जुलाई कितना बचा है, जुलाई में कितना दिन बचा है, 3 जुलाई से 11 सितंबर कितना 70 दिन कैसे आ रहा है, कैसे जोड़ी हो, इष्टा बताओ। जुलाई में 28 सर दिन 11 बचा था। ठीक है। यानी कि आपने देखा जुलाई में 3 जुलाई लिया हमने, 31 का होता है, 3 लेस कर लो, कितना बचा 28 बचा, 28 दिन जुलाई में है, और उसके बाद अगस्त जुलाई लेना पड़ेगा 31, 28 प्लस 31, और ये कितना है 11, जो कितना हो गया आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जोड़ लिया आपने, 70 दिन आ गया। अब आप इसका इंटू कर दीजिए इन दोनों अमाउंट का और डेज में जो आप निकाला है आपने, नंबर ऑफ डेज 15 जुलाई से कंपेयर करते हुए, तो इंटू कर दीजिए, तो क्या मिलेगा आपको, इसका आएगा प्रोडक्ट आएगा। अब इस प्रोडक्ट अमाउंट में आपको मिला हुआ है, ये इसका प्रोडक्ट आया, अमाउंट भी मिला हुआ है आपको, बस फॉर्मूला पता ही था आप लोगों को, 94,000 डिवाइड बाय क्या करिए 2300 करिए, तो क्या आया आप लोगों का, जो आपका आया वो क्या आया, माना था होता है कि जो आपने बेस डेट माना है, बेस डेट प्लस ये डिवाइड जो करेंगे वो होगा आपका। तो बेस डेट क्या है आपका 3 जुलाई है, 3 जुलाई प्लस आपने डिवाइड कितना आया 41 डेज आ गया। अब आपको फिर काउंट करना पड़ेगा, यहाँ पर बड़ा मजा चैप्टर है, हाई दिन गिनवाएगा आपसे बैठ के, बट दिन गिनते रहिए। 3 जुलाई आज है, 3 जुलाई में 41 दिन जोड़ दीजिए, तो ये 3 जुलाई से बाद 41 डेज बाद कौन सा डेट आएगा, मैंने मान लिया आज 3 जुलाई है, तो आज से 41 दिन बाद कौन सा डेट आने वाला है। सर क्या हमको कैलेंडर लेके बैठना पड़ेगा एग्जाम देने, नहीं बेटा कैलेंडर मत लो, ऐसे ही काउंट कर लो तुम लोग, हो जाएगा। कैसे निकालो, कैसे आएगा, कैसे काउंट करें हम लोग, इष्टा नामिका देख पाए, सुन पा रही हो इष्टा नामिका अरमान, सुन रहे हैं सर। सर थर्ड वाला 70 कैसे आया है सर, हाँ सर तीसरा वाला 70 कैसे आया है। अब 3 बार बताया बच्चा, अब तुम कहेंगे बच्चा इसको नहीं सुन पाएगा, बदली के बता दिए हैं, ठीक है ना। नहीं सर ऊपर का दोनों समझ में आ गया, पर नीचे वाला नीचे तो 3 बार बताया हमने, कहा क्यों नहीं सुनते हो, सुना भी करो का साथ साथ, हम जो बता रहे हैं। तो इसमें हमने लिख के बताते हैं भाई, चलो इनको लिख बताओ भाई, इनको लिख के बताओ, ये हमको आगे बढ़ने नहीं देंगे। देखो भाई तुम आया करो आयुष्मान, तो तुम सामने बैठा करो मेरे, तुम सामने हो सही रहेगा, तुम ऑनलाइन क्लास मत किया करो। देखो क्या है भाई, कब से निकालना हम लोग बता, रेस्ट था हम लोग का 3 जुलाई हमारा क्या था, मेरा बेस डेट था, ठीक है ना। इसमें क्या है हमको कब जब देना, हम लोग कब तक निकालना है, हम लोग किस कब तक का कवर करना है, 11 सितंबर तक का हमको देखना है ना। 11 सितंबर तक कितने दिन मेरा आ रहा है, और लिख के बताते हैं तुमको 11 सितंबर तक कैसे जुड़ेगा। अब हमको 3 जुलाई से 11 सितंबर तक जाना है, और देखना है यहाँ से जो दूरी है वो कितनी दूरी है। तो हम कहेंगे भाई जुलाई में कितने दिन बचा है आपके पास, जुलाई 31 का होता है, 3 लेस कर दिया, 28 बचा आपके पास जुलाई में, प्लस क्या चाहिए होगा हम लोगों को 31 दिन, अगस्त से ही होगा हम लोग को,
फर्स्ट का होता है पूरा लेना पड़ेगा, अगस्त प्लस का ये कितना दिन इसमें है, 11 है, 11 जोड़ो, जोड़ो कितना आया, जोड़ो कितना आया, जोड़ो कितना आया उस्मान, 70। तुम पूछ रहे हो सर कैसे आया सर, अब बताओ, अब तुम बताओ कैसे आया, अब हम दोनों पूछेंगे 70 कैसे आया उस्मान बताओ, कुछ नहीं आ करना, गया सर। काउंटिंग बस करना है आप लोगों को। एक तो ये हो गया, अभी क्या बोला था आपसे वो भी लिख के कर लो, हमारा बेस डेट क्या था, 3 जुलाई था हमारा, 3 जुलाई बेस डेट प्लस जो हम लोग निकाला, कितना निकाला हम लोग, 41 डेज, पॉइंट था कंप्लीट, 41 था, 41 डेज था, 41 डेज था, तो 3 जुलाई में 41 दिन जोड़ दो तो डेट क्या आएगा, कैसे जोड़ोगे, 28 इधर और फिर 13 बचेगा। ऐसी बात है क्या, देखो हमको 41 दिन खपाना है, हमको आगे बढ़ाना है, जुलाई में 3 हो चुका है, कितना चाहिए, 28 चाहिए आओ, तो 28 दिन क्या है, 41 में से 28 दिन कहाँ भेज दिया हमने, जुलाई में भेज दो, जुलाई कवर कर लेगा, कितना बचा, 13 13 बचा, बचा तो 13 क्या बचा है, कौन सा महीना बच रहा है, ये अगस्त बच रहा है, क्या बच रहा है हमारा, बोलो, तो ऐसे 13 अगस्त आ जाएगा। वही वही पकड़ना पड़ता है उस चीज को हम लोगों को, तो यहाँ हमने देखा वही काम हमने यहाँ किया, तो क्या आ गया, 3 जुलाई को 21 दिन जोड़ दिया, तो क्या आ गया आंसर, 13 अगस्त आ गया, हमको निकाल दिया ड्यू डेट, ये जो ऊपर क्वेश्चन दिया था ये हमको ड्यू डेट दिया था बेटा, ड्यू डेट दिया था यहाँ पर, ये 3 जुलाई से सब ड्यू डेट हमारा दिया था, तो कुछ नहीं किया, हम निकाल लिया है, अगर हमें ट्रांजेक्शन डेट दिया होता तो हम ड्यू डेट निकालते पहले, ड्यू डेट निकाल के 3 दिन जोड़ते और फिर ये पाते और उसके बाद काम शुरू करते, ये निकाल के दिया था तो काम आसान हो गया, निकालना, अब क्वेश्चन आगे निकालना पड़ेगा आपको, जो पहला क्वेश्चन निकाल दे दिया आपको, तो अब बात समझ में आया, उसमें झुका थे बेस डेट क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, आपने ऊपर समझ में आया, अब समझ में आया कैसे क्या काम करना है इसमें, सीधा सा बात है कि आप बेस डेट निकालेंगे, आप किसी तीनों में से कोई भी डेट माइनस ले लीजिए बेस डेट, तो पहला ले लिया, इजी पड़ता है, सब प्लस में आ रहा है, जानते हो क्या इसमें आराम मिल रहा है, आपसे कहा पहला लो, बीच का लो, चाहे आखिर लो, आंसर वही, आंसर बदलेगा नहीं आपका, मगर अगर आप 2 अगस्त से लेंगे या लास्ट ले लेंगे तो उल्टा, फिर आपको उल्टा जाना पड़ेगा, सीधा का डेस्ट काउंट नहीं कर पा रहे हैं, उल्टा काउंट करने में माइनस में आएगा आपको, तो आप घबरा जाएंगे आप लोग, इसीलिए सिखा रहा है, पहले ले लिया, आप तीनों में कोई भी ले सकते हैं, आंसर वही आएगा, 13 अगस्त ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आप कंपेयर करना होगा 2 अगस्त से, 2 अगस्त 0 होगा, 2 अगस्त से 3 जुलाई जाएंगे तो पीछे जाना पड़ रहा है, ये माइनस में इसका मतलब आ जाएगा, अब कितना पीछे जाना है, दिक्कत होगी आप लोगों को, सीधा काम करो, आंसर वही आंसर, दिक्कत नहीं, तुमको इजी लगा तुम कर सकते हो, ठीक समझा उस्मान, अनामिका तुम पूछी हाँ ना सर, आ गया। प्लस माइनस क्यों दिया था अनामिका, यस सर। अब बात समझ में आ गई ना, प्लस माइनस क्यों आ रहा है, अगर हम बेस डेट 3 जुलाई मान लिए हैं और तीनों को से कंपेयर किए हैं, सब प्लस में आएगा, अगर बेस डेट हम 2 अगस्त मान लें तो ये 0 हो जाएगा, अगला प्लस होगा, पिछला क्या होगा, माइनस में जाएगा, इसलिए प्लस माइनस दिया था आपका, अब जो जोड़ेंगे प्लस माइनस मिल के आएगा, क्या हम आगे क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत है इसमें, सर हाँ बोलो सर कह रहे थे 41 दिन क्वेश्चन में है ही नहीं तो कहाँ से आया, क्या बोलिए, ये इसको डिवाइड कर आया है ना क्या सर। बोलिए, 41 कहाँ से आएगा? 41 दिन 94,000 और 2300 को डिवाइड कर, सुनिए, आपने पहले क्या किया, अमाउंट निकाला था, आपने डेज निकाल लिया बेस मानते हुए, अमाउंट का इस नंबर ऑफ डेज से आपने इनटू किया तो आपको प्रोडक्ट मिला, इन सारे प्रोडक्ट को आपने टोटल किया 94,000 आया, अमाउंट टोटल किया आपने 2300 आया, अब फॉर्मूला होता है एवरेज डेट का कि बेस डेट प्लस करना है तो प्रोडक्ट अपॉन अमाउंट, 94,000 माइनस सॉरी डिवाइड बाय 300 किया तो क्या आ जाएगा आपका 41 दिन आएगा, 94,000 को अगर 23 में बांटोगे क्या आएगा, काटने पर 41 आ गया, 41 डेज आ गया आपका, अब 3 जुलाई में 41 डेज जोड़ दो तो क्या मिल जाएगा आपको, 13 अगस्त मिल जाएगा, अरमान बात समझ में आ गई कि नहीं, यस सर। अब इष्टा हाँ बताओ, सर, आ गया। इष्टा बोलो, आ गया सर। यही कह रहे थे कि थोड़ा हमको समय दो, थोड़ा सब्र करो, फिर बार एक क्वेश्चन बस कर लेंगे, सब बेसिक क्लियर कर देंगे हम, अब सीधे क्वेश्चन हम कराते तो आप भी आपके मन में तभी कोई रहता ये कैसे हो रहा है, वो कैसे हो रहा है, ये क्या हो क्या है, तो पहले बेस हम थ्योरी बताते हुए आए हैं, क्वेश्चन कराए, दोनों कवर हो गया हमारा, थ्योरी भी कवर हो गया, क्वेश्चन समझ में, और आपको आ भी गया समझ में क्या सिस्टम है इसका, इस चैप्टर का, इस हिसाब से शुरू से चले आपको लेके हम, ठीक है। अब इसमें कह रहा है लॉस ऑफ इंटरेस्ट 13 अगस्त टू 11 सितंबर, assuming 5% इंटरेस्ट रेट अगर लगता हो तो द डेटर्स लॉसेज इंटरेस्ट ड्यू टू द अर्ली पेमेंट 1000
जो उसका जो बिल का तीनों बिल का पेमेंट एक निकाल लिया है, 13 अगस्त को तीनों बिल का साथ पेमेंट करना पड़ेगा, ये एवरेज ड्यू डेट हो गया हमारा। तो बोलेगा ना भैया कि 11 सितंबर वाला पेमेंट कब करना पड़ा हमको, 11 सितंबर वाला पेमेंट कब करना पड़ा, 13 अगस्त को ही करना पड़ गया, पहले करना पड़ गया है। तो अगर इंटरेस्ट लॉस देखा जाए इनका, बिफोर पेमेंट किए 1000 रुपए का फॉर 29 डेज, पहले पे करना पड़ा है 13 अगस्त से लेकर 11 सितंबर तक 29 होते हैं, तो इसलिए आपका निकालिया जाएगा आपका 1000 रुपए का जो इंटरेस्ट है 5% है, आप निकालेंगे 29 डेज के लिए, 29/365 कर देंगे, तो आपका इंटरेस्ट 6000 रुपये आ गया है। ये है ना डिफरेंस। 11 सितंबर को पेमेंट करना था, और पेमेंट कब करना है हम लोगों को, 13 अगस्त को ही करना है हमको। मेरा एवरेज ड्यू डेट जो आया वो 13 अगस्त आ गया, तो एक बिल कब का था, 11 सितंबर का था, उसका पेमेंट कब करना पड़ रहा है, 13 अगस्त करना पड़ रहा है। वह दो बिल ठीक है, लेकिन एक जो अगला पीछे जा रहा है बिफोर करना पड़ जा रहा है, इसीलिए उसको इंटरेस्ट लॉस होगा। तो 29 डेज बिफोर है, तो भाई 1000 रुपये पेमेंट करना है, 1000 रुपये का 5% फॉर 29 डेज, 29/365। यहाँ लिखा है एज्यूम कर रहे हैं, तो मान लो कि अगर एज्यूम कर रहे हैं, एज्यूम बेसिस पर लगा दिया है, ये एज्यूम कर रहा है क्वेश्चन में कि इस वाले में इसका पेमेंट में इस व्यापारी नुकसान हो रहा है। जो पेमेंट का 11 सितंबर करना था वो करना पड़ गया 13 अगस्त को ही एवरेज निकालने में, जैसे उसका इंटरेस्ट लॉस होगा। बैंक पैसा जमा है उसका, मान लो 5 ब्याज मिलता है बैंक से, तो 29 दिन पहले पेमेंट हो गया है, 29 दिन बाद पेमेंट करते तो इंटरेस्ट मिलता, तो वही बताया इसमें लॉस बता दिया है। ठीक है, अच्छा इसमें लॉस हो रहा है, लेकिन और क्या हो रहा है, गेन ऑन इंटरेस्ट 3 जुलाई टू 13 अगस्त। तो भैया आप आगे का तो देख लिए, पीछे भी देखो, इसको कहते हैं एवरेज। एवरेज मतलब क्या होता है, अगला भी पिछला भी। तो जो आप इस तरह से कह रहे हैं कि 11 सितंबर वाला पेमेंट हमको करना पड़ गया 13 अगस्त को, 29 दिन पहले पेमेंट करना पड़ गया, तो हमारा जल्दी कर रहे हैं, हमारा नुकसान हो रहा है, प्याज लॉस हो रहा है हमारा। तो पीछे भी देखो ना, जो आपको पेमेंट कब करना था 3 जुलाई वाला, वो कब कर रहे हैं आप 13 अगस्त को, तो उसमें डिले नहीं मिला आपको, उसमें फायदा होगा आपको ना, उससे फायदा हो जाएगा 8 दिन का। और जो 2 अगस्त का पेमेंट करना था वो कब किए हैं 13 अगस्त को, इसमें फायदा होगा आपको। इसको बोलते हैं एवरेज, कि पीछे का आगे मिला दिया जाए, तो पीछे वाले में आपको मान लीजिए फायदा हो रहा है, आगे नुकसान हो रहा है, दोनों क्या होता है एवरेज हो जाता है, तो आपकी भरपाई पूरी हो जाती है। वही उन्होंने किया है, देखो यहाँ पर पीछे वाला दिखाया जाएगा, फायदा मान लिया वही मान चल, अगर ये तो गेन वही डेट मान चल रहे हैं, तो जो पेमेंट 3 जुलाई करना था वो कब कर रहे हैं 13 अगस्त कर रहे हैं, 41 दिन का फर्क पड़ रहा है, 41 दिन का डिले कर दिया आपने। ठीक है, और ऑन द तो जो 800 पेमेंट था वो 2 अगस्त का था, 2 अगस्त वाला भी कब कर दिया आपने 13 अगस्त किया, उसमें भी क्या हुआ आपको 11 दिन का फायदा हुआ, करना तो 2 तारीख को किए आप 13 अगस्त को पेमेंट, जो एवरेज ड्यू निकालने के बाद पेमेंट किया, तो यहाँ फायदा हो गया आपको। इसका भी यानी इसका इंटरेस्ट निकाला, इसका इंटरेस्ट निकाल दिया, दो निकाले, कितना आ रहा है इन लोगों का इंटरेस्ट निकालने पर, दो इंटरेस्ट निकाल चेक किया जाए तो 2 रुपये 80 पैसा आया एक का, 1 रुपये पैसा आया एक का, दोनों को जोड़ दी कितना हो गया 4 रुपये हो गया। तो 4 रुपये आपका क्या हुआ था, आपका फायदा हुआ था, और वही 4 रुपये क्या हुआ था यहाँ पर आपका नुकसान हुआ था। इसका मतलब जो डिले हुआ था वही क्या हो गया है बिफोर हो गया, उधर 4 रुपये आपका नुकसान हुआ, इधर 4 रुपये आपका फायदा हो गया, कुल मिला के आपका कोई नुकसान नहीं हुआ। हाँ एलिमिनेट हो गया सर में, क्या हो गया, एलिमिनेट, एवरेज हो गया, कट गया, अमाउंट निकालेगा 5% ब्याज निकाल लिया, मान लिया हमने कि 5% का मेरा इंटरेस्ट था, तो 5 निकाल लिया हम लोगों ने, देखा कि भाई 500 रुपए हमको पेमेंट करना 3 जुलाई को, हम कब कर रहे हैं 13 अगस्त को कर रहे हैं, 41 डेज बात कर रहे हैं, तो मेरा 500 रुपए 41 डेज तक मेरा बैंक बढ़ा रहेगा, पेमेंट डिले हुआ है उसे ब्याज मिलेगा हमको, कितना मिलेगा 500 रुपए का 5% 41 डेज के लिए, 41.6% के लिए 2 रुपये 80 पैसा आ जाएगा। ये जो 800 था करना था हमको 2 अगस्त को, वो हमने किया है 13 अगस्त को, 11 दिन लेट पे किया, तो 11 दिन तक का पैसा ब्याज मिलेगा, फायदा होगा हमको, तो फिर निकाल लिया 800 रुपए का 5%, 11 दिन के लिए ब्याज निकालो, गया भाई 365, तो 1 पैसा आपका ब्याज आ जाएगा, तो दोनों ब्याज आपको बचेगा, पैसा लेट पेमेंट किए हैं आप, ब्याज मिल जाएगा आपको। ये वाले में जल्दी हो गया था, यानी कि 11 सितंबर वाले को कब कर दिए 13 अगस्त कर दिए थे, बिफोर करना पड़ा हमको, तो एक भी बिफोर, इसमें 4 रुपये हमको नुकसान हुआ एज इंटरेस्ट लॉस, इन दोनों में हमको फायदा हो गया, तो मेरे क्या हो गया बराबर हो गया। इसीलिए निकालते हैं एवरेज ड्यू डेट, जिसमें कि पार्टी को कोई भी लॉस नहीं होता है और एक ही डेट पर सारे बिल का पेमेंट हो भी जाता है, कोई पहले है कोई बाद है उसे मतलब नहीं है, वो अपने आप कवरेज दे लेगा, जितना आपको बिफोर आ रहा है उतना आगे वाला भी क्या हो गया एवरेज हो रहा है ना, शुरू और आखिरी के बीच में आता है एवरेज, तो आगे का जो नुकसान हो रहा है वो पहले वाले से फायदा हो रहा है, बराबर हो गया। दिस इज व्हाट एवरेज ड्यू डेट।
अगर यहाँ तक बात समझ में आ गई तो बताइए हमको, इष्टा जी अनामिका जी बताइए, बोलिए। अरमान, इष्टा, अनामिका, क्लियर है कि समझ नहीं? गए थे। बुझली बोलिए प्लीज, सब क्लियर है? पूरी बताइए, एक क्वेश्चन माध्यम से आपको कई चीज समझा दिया गया, कई चीज सिखा दिया गया आप लोगों को कि इसमें क्या होता है। ठीक है।